मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म सब पे मत जाओ, बस जाओ मैग्नेट पे। मैग्नेट, ठीक है। अब अगर आप मैग्नेट पे जाओगे तो मैग्नेट का काम क्या होता है? या तो खींचना या धक्का देना, ठीक है, यही काम होता है मैग्नेट का, ठीक है। तो मैग्नेट का वर्क हमने दे दिया, हम क्या कहते हैं, पुल और पुश, पुल और पुश, पुल और पुश, ठीक है। अब देखो, अगर ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ आ गया सामने, तो क्या होगा? पुश होगा, ठीक है। और अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ होगा तो क्या होगा? पुल होगा, खींचना हो। अगर ओपोजिट है तो खिंचाओ, अगर सेम है तो धक्का। यही होता है मैग्नेट में, है ना। अगर अगर आप नॉर्थ और साउथ हो तो दोनों क्या करेंगे? खिंचाव होगा एक दूसरे की तरफ, ये खिंचाव होगा और ये धक्का देगा, ये इधर फेंकेगा, ये इधर फेंकेगा, ठीक है। और ये क्या होगा? ये इसको इधर की ओर खींचेगा और ये इसको या इधर की ओर खींचेगा, यही होगा। जो ज्यादा पावरफुल है वो उसको उधर की ओर खींच लेगा, है ना। तो ये होता है हमारा मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट। अब देखो क्या है कि जो हमारे पास गाड़ियां हैं, जो हमारे पास गाड़ियां हैं, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई जा रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट, तो उसमें दो मैग्नेट, तरह के मैग्नेट होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टेटर और एक को हम कहते हैं रोटर। स्टेटर और रोटर दो मैग्नेट होते हैं, ठीक है। एक जो होता है, ये मैग्नेट जो होता है वो परमानेंट, एक मैग्नेट हम लगाते हैं गाड़ी के अंदर, हमने एक मैग्नेट लगा दिया गाड़ी के अंदर जो परमानेंट में होगा, है ना। मान लो कि एक हमारा ये है परमानेंट, मतलब एन हम एक साइड करके ऐसे करके हम एन को रख देंगे, ये मैग्नेट हो जाएगा। अब क्या होगा? दूसरा मैग्नेट जो होगा वो टेम्पररी मैग्नेट होगा, मतलब उसके अंदर हम मैग्नेट वाला गुण डालेंगे, है ना, उसके अंदर हम मैग्नेट वाला गुण डालेंगे। क्योंकि अगर वो परमानेंट मैटर होगा तो गाड़ी तो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन हमें गाड़ी को बंद भी तो करना है, तो बंद करना है तो एक टेम्पररी होगा, मतलब हमारी जरूरत के हिसाब से चलेगा। तो मतलब क्या है कि जब भी हमें गाड़ी को चलाना है, तो चलाना है तो हम क्या करेंगे? इस वाले मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल देंगे, है ना। इस वाले मैटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी डाल देंगे, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब जैसे ही इसके अंदर हमने डाला तो क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये जैसे ही हमने इसके अंदर, इस हमारे पास एक रोटर होता है, उस रोटर की कुछ ऐसी बनावट होती है जिसके अंदर हमें क्या करना होता है? हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो उस रोटर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करने लग जाता है ना। हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, हम पहले भी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए क्या करते हैं? उसको एनर्जी दे देते हैं। तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ये जो रोटर है इसकी बनावट ऐसी है, हर चीज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो रोटर के अंदर हमने एक खास तरीके से इलेक्ट्रॉन को रख रखा है। खास तरीके से हम क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी दे देते हैं। हमने यहां से इलेक्ट्रिसिटी दी, इस रॉड को एनर्जी। इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अब घूमने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन घूम पहले से रहे हैं, अब कुछ स्पेसिफिक तरीके से वो घूमने लगते हैं, स्पेसिफिक तरीके से। अब क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूमेगा और अपने एक्सेस पे भी घूमेगा, दो तरीके से घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूमेगा और अपने एक्सेस पे भी घूमेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सेस पे घूमता है उसे कहते हैं स्पिन, SPIN, स्पिन। जो अपने एक्सेस पे घूमता है, अपने अक्ष पे घूमता है, जैसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती है ना, पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती है। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से घूम रहा है, एक तो जो नेचुरल उसका मूवमेंट है इस तरह से वो घूम रहा है, साथ साथ अपने एक्सेस पे भी घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, स्पिन। इन दोनों गुणों की वजह से, इन दोनों गुणों की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स जनरेट करता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये रोटर क्या है? रोटर के अंदर हमने कुछ कॉइल्स लगाए हुए हैं, कॉइल्स, तार हमने लपेट रखा है उसके अंदर कई सारे, उसके अंदर हम इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट कर देते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन है वो, तो यहां पर एक चार्ज है इसके अंदर, ये चार्ज जब स्पिन कर रहा है और घूम रहा है तो ये एक फील्ड जनरेट कर रहा है, एक क्षेत्र बना रहा है, इसका क्षेत्र है ये क्षेत्र, जहां पर ये एक फोर्स क्रिएट कर रहा है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ गया, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, तो यहां पर एक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तब ये जब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा तो क्या होगा? एक मैग्नेट पहले से था, एक मैग्नेट यहां पर आ गया, दो मैग्नेट हो गए हमारे पास। अब एक मैग्नेट ये पहले से लगा हुआ था, एक मैग्नेट यहां पर आ गया। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब हमने, ये तो मैग्नेट बन गया, अब क्या हो इस मैग्नेट में? अगर सिर्फ इसका एक साइड ही हमारे सामने रहे तो वो खींचेगा सिर्फ। तो इस मैग्नेट को हमें ऐसा बनाना है कि ये मैग्नेट घूमता रहे,
ये मैग्नेट घूमता रहे, घूमता रहे। जब घूमेगा मैग्नेट तो क्या होगा, कभी नॉर्थ पोल आएगा, कभी साउथ आ जाएगा इसका। नॉर्थ कभी आएगा सामने तो धक्का देगा, साउथ कभी आएगा तो खींचेगा अपनी तरफ, है ना। तो इन दोनों मैग्नेट की वजह से ये कार के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कार जो होती है, जो पहले भी इस तरह की चीज होती है, पहले थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता था, अब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कार को बता रहा हूं यहां पर, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कार है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी धक्का कभी खींचना, कभी धक्का कभी खींचना, इसको कहते हैं धक्का और खींचना, पुल और पुश को इसको कहते हैं टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। धक्का खींचना, धक्का खींचना, इसकी वजह से क्या होता है, इसी की वजह से उसके अंदर एक मूवमेंट क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उसका जो व्हील, उसके जो व्हील होते हैं वो व्हील घूमती है। ये काम होता है मैग्नेट। इसलिए आजकल की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर मैग्नेट हमारे पास पहले से भी था, लेकिन यहां पर हमें रेयर अर्थ एलिमेंट से मैग्नेट बनाना है, ताकि वो बहुत ज्यादा, छोटा सा मैग्नेट बहुत बड़ा काम करे, छोटा सा मैग्नेट बहुत कम एनर्जी वेस्ट करे, है ना। इसमें हम एनर्जी दे रहे हैं यहां से, तो हम यहां से एनर्जी दे रहे हैं, तो ये कम एनर्जी एफिशिएंट हो, एनर्जी एफिशिएंट हो, अच्छी तरह से काम कर सके, ठीक है। तो कई बार आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो किधर किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैग्नेट बनाया जाता है, मैग्नेट। इस मैग्नेट को भी आपने रेयर अर्थ एलिमेंट से बना दिया, इस मैग्नेट को भी आपने रेयर अर्थ एलिमेंट से बना दिया। अब मैग्नेट पहले भी बनते थे, पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते थे, लेकिन पहले क्या होता था, वो मैग्नेट बड़े बड़े होते थे, अब छोटे छोटे मैग्नेट लगा दो, वो अपना काम कर देगा। तो इस तरह से पुल और पुश की वजह से एक टॉर्क जनरेट होता है, जिससे गाड़ियां चलती है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से, इस मेथड से हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करता है। या फिर आप इसको ले लो कि जो हमारा पवन टरबाइन, विंड टरबाइन, उसमें भी यही चीज काम करती है। कोई भी चीज जो घूमने वाली चीज होती है, जहां पर जो घूमने वाली चीज होगी, जहां पर हम किसी चीज को हमें घुमाना है, जहां पर भी हमें किसी चीज में, पंखा, फैन, टॉर्क जनरेट होगा, वहां पर मैग्नेट लगे हुए होंगे। तो जहां पर भी, जब समझ लो कि जहां पर भी, आपको मैं यहां पर एक और चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं, बताता हूं। दो वर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, और दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल। दोनों में क्या अंतर है, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में क्या अंतर है ना। देखने में हम कई बार कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे जिनमें मूवमेंट की कंडीशन ना आए, जिनमें मूवमेंट से कोई मतलब, जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है ना, तो यहां पर आ जाएगा, उसे, उस तरह के आइटम को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे मोबाइल, जैसे लैपटॉप, जहां पे मूवमेंट ना हो। और जहां पर मूवमेंट हो, जैसे कार, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल कार, नहीं कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कार, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिकल कार। पंखा, इलेक्ट्रिकल फैन, इलेक्ट्रॉनिक फैन नहीं कहेंगे उसे। तो इलेक्ट्रिकल कौन सा होता है, जहां पर मूवमेंट हो, मूवमेंट हो, वहां पर वर्ड आ जाता है टॉर्क जनरेट हो। अब टॉर्क जनरेट करने के लिए चाहिए मैग्नेट, और मैग्नेट ने किस तरह से काम किया ये मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम होते हैं। ठीक है, अब देखो, एक चीज तो आपने यहां पर समझ लिया, अब दूसरा समझो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मतलब यहां पर मैंने आपको बताया, जहां पर मोशन हो, गति हो, मोशन, जहां पर मोशन हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जहां पर साउंड हो। इलेक्ट्रिकल में तो मोशन हो गया, साउंड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया यहां पर, ठीक है। जहां पर मोशन हो और जहां पर साउंड हो, उन जगहों पर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था आपको, ये माइक, इसके अंदर मैग्नेट लगे हुए होंगे। मैग्नेट, फिर से मैग्नेट क्या करेगा, मेरी जो आवाज इसके अंदर जा रही है उसको कभी खींचेगा, कभी धक्का देगा, कभी खींचेगा, कभी धक्का देगा। इससे क्या होती है, हवा में एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है और साउंड जनरेट होती है। माइक में कैसे साउंड जनरेट होती है,
उसी तरह से जनरेट होती है। आप इसे ऑफ कर दो, मतलब का मतलब है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी हटा दो, है ना, इसके बैटरी की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो इससे बैटरी ऑफ कर दो, तो ये आवाज जनरेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा जो हमने पीछे मूवमेंट देखा था, है ना, टॉर्क जनरेट नहीं हो पाएगा, मैग्नेट काम नहीं कर पाएगा। एक मैग्नेट तो काम करेगा, दूसरा मैग्नेट काम नहीं कर पाएगा। तो आवाज जनरेट होने के लिए मूवमेंट होना जरूरी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है। तो हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो दूसरा मैग्नेट काम करना शुरू कर देगा। अब दूसरा मैग्नेट काम करना शुरू करेगा तो कभी नॉर्थ नॉर्थ के साथ मिलेगा, कभी नॉर्थ साउथ के साथ मिलेगा, कभी पुल कभी पुश। उससे हवा में एक वाइब्रेशन जनरेट होगी, और हवा में वाइब्रेशन ही तो म्यूजिक है, हवा में वाइब्रेशन ही तो आवाज है ना। तो इस तरह से क्या होता है हमारा मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, जहां पर मोशन हो और जहां पर साउंड हो। मोशन इलेक्ट्रिकल आइटम, साउंड कई जगहों पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जैसे मोबाइल लैपटॉप, जैसे चिप, है ना, मोबाइल लैपटॉप चिप, इनमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, इनमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता है, लेकिन अलग तरीके से होता है। इसमें मोशन का कोई रोल नहीं होता है, यहां पर मोशन नहीं होती। तो आप मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, चिप में, इनमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। मोबाइल में कहां? बैटरी में। लैपटॉप में कहां? बैटरी में। लैपटॉप में भी मैग्नेट होता है लेकिन उसका अलग काम होता है। चिप में कहां? चिप में भी रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल होता है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अलग तरीके से होता है। यहां पर क्या होता है? अलग तरीके। दोनों के तरीकों को समझना है, यहां अलग तरीके से होगा, यहां अलग तरीके से, इन दोनों में सेम होगा। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो गुण है रेयर अर्थ एलिमेंट में, ये जो गुण आपने देखा अभी अभी कि हम ये काम कर लेते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट से, ये किसकी वजह से होता है? ठीक है, अभी कल की क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था आपके साथ 4F। 4F के अंदर ही वो गुण होता है, 4F के अंदर ही वो गुण होता है जिस गुण की वजह से ये एलिमेंट ऐसा नेचर रखते हैं। बिकॉज ऑफ, आप कभी भी देखोगे एग्जाम में, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर 4F वर्ड यूज करेगा। 4F क्या है मैंने कल की क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक है। 4F, अब देखो जरा, सब जब 4F की बात कर रहे हैं तो हम एक और चीज यहां पर समझ लेते हैं 4F के बारे में। अब देखो, एक चीज है कि एक वर्ड मिलेगा आपको, हम आगे पढ़ेंगे, वो वर्ड ये मिलेगा कि, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे समझो। ये 4 का मतलब क्या हो गया? फोर्थ फ्लोर, ये हमने कल ही डिस्कस किया हुआ है। F का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर एक ऑर्बिट है, कक्षा है, याद है आपको? उसके अंदर एक ऑर्बिट है, कक्षा है। और F के अंदर, जो F है उसके अंदर भी 7 सब ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी 7 सब ऑर्बिट होते हैं। जैसे ये रूम है, इसको 7 भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। और ये जो 7 सब ऑर्बिट होते हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, जो एक नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारे पास, एक जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है हमारे पास, वो कहां जाएगा? इसमें जाएगा, 4F में जाएगा। और 4F में ये तो मान लो कि आप यहां पर 7 प्लेस बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन बड़ी अजीब प्रवृत्ति का होता है। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? उठ के। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा उठ के, है ना, ये इलेक्ट्रॉन जब आया वहां से उठ के, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके अंदर, मान लो उसके अगले वाले पार्ट में हम चलेंगे, मतलब हमारे पास 15 एलिमेंट है ना, कल 15 एलिमेंट थे ना हमारे पास। तो मान लो 15 एलिमेंट में पहला वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, मान लो एटॉमिक नंबर है, मान लो 15। तो 15 वाले एटॉमिक नंबर में एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है मैंने कल बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। अब मान लो कोई भी ऐसा दूसरा एलिमेंट, हम 15 के बाद 16वें एलिमेंट पे चले जाएंगे, 16वां एलिमेंट, तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जब फिर से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें जाएगा, वो इसमें नहीं जाएगा। तो इससे ये पता चलता है, फिर से मान लो 16वें के बाद अब 17वां आ गया एलिमेंट, तो 17वां एलिमेंट आ गया तो वो कहां जाएगा? इसमें जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो 7 सब ऑर्बिट होते हैं, तो जो नया एलिमेंट जुड़ता है वो ऐसा नहीं है कि एक इस रूम में जाएगा तो दूसरा फिर से इसी रूम में आ जाएगा,
इसमें नहीं आएगा, दूसरा दूसरे रूम में जाएगा। इसकी प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति बड़ी स्वतंत्र रहने की होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होगा, ये इसकी प्रवृत्ति होती है, ये 7, ये अलग अलग जगह पर जाएंगे, फिर से नया कोई आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर से नया कोई आएगा, फिर इसमें जाएगा, इस तरह से जाएंगे, ठीक है। अलग अलग घर में जाएगा, कोई नहीं जाएगा दूसरे घर में। अब मान लो 7 के बाद 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया, 8वां इलेक्ट्रॉन आ गया, तो वो 8वां इलेक्ट्रॉन, देखो ये समझो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे एक पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को समझ पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा दूसरे, जैसे होता है ना, मान लो 5 रो लगी हुई है, 5 रोज लगी हुई है, एक बच्चा आया पहले रो में बैठ गया, दूसरा बच्चा आया पहले रो में चेयर खाली है वहां ना बैठकर दूसरे रो में बैठा, तीसरा बच्चा आया दूसरे रो में, पहले रो में चेयर खाली है वहां नहीं बैठेगा, तीसरे रो में बैठेगा। तो इस तरह से जो बच्चा आ रहा है वो अलग अलग रो में बैठ रहा है, चाहे पहली दूसरी तीसरी रो में खाली हो जगह, वो नहीं बैठेगा वहां पर, वो एक एक रो में एक एक बच्चा बैठेगा। तो ये प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है, ठीक है, इस तरह से बैठता है। अब मान लो कि इसके बाद क्या होगा कि फिर से मान लो एक नया इलेक्ट्रॉन आया, तो एक जब इलेक्ट्रॉन आएगा, 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा, तब अब तो सब घर भरे हुए हैं, तब क्या करेगा वो, यहां से फिर से किसी एक घर में जाके बैठ जाएगा। एक घर में मान लो ये एक घर है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 4f वाला जो घर है उसके हर एक छोटे छोटे पार्ट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो टोटल इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये समझो क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो चेंज करेगा ना। अरे तो पगला ही देगी मुझे। मान लो एक का एटॉमिक नंबर है 17, एक का एटॉमिक नंबर है 18, एक का मान लो 19 है, एक का 20 है, एक का 21 है, एक, हाँ, अलग अलग एलिमेंट, ठीक है। अब ये मान लो 17 है, तो 17, इससे पहले मान लो 16 है। अब ये लेंथेनाइट सीरीज है ना, ये लेंथेनाइट सीरीज है, तो 16 है, अब 17 हुआ तो मतलब क्या हुआ, 17 हुआ तो एक प्रोटॉन प्लस एक प्रोटॉन ऐड हो गया, तभी 17 हुआ वो। अब एक प्लस प्रोटॉन ऐड होगा तो एक प्लस इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो जाएगा, तो एक प्रोटॉन ऐड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ये एक नियम है, ठीक है। अब ये एक जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो किसी घर में तो जाएगा ना किसी घर में, तो वो इस वाले घर में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ, ठीक है। अब ये मान लो कि ये यहां पर आया, तो ये इसका है, तो इसमें 2 प्रोटॉन बढ़ गए, प्लस पी 2 प्रोटॉन बढ़ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएंगे, तो इसमें ये ई माइनस 2 बढ़ गए। अब जब 2 बढ़ जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, मान लो कि 7 बॉक्स है, तो 7 बॉक्स है, तो ये दोनों उठ के किसी एक बॉक्स में नहीं जाएगा, ये एक इस बॉक्स में जाएगा और दूसरा इस बॉक्स में जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत है, नहीं, इसी तरह से जा रहा है। 3 बढ़ेंगे तो फिर तीनों एक बॉक्स में नहीं जाएगा, एक इस बॉक्स में जाएगा, एक इस बॉक्स में जाएगा, एक इस बॉक्स में जाएगा, तीनों बॉक्स में जाएगा, हाँ, मैक्सिमम बैठ सकते हैं। नहीं, वो तभी बैठेगा जब देखेगा कि सातों घर भर गए हैं, दूसरे एक बॉक्स में दूसरा एलिमेंट तभी आके बैठेगा जब उसे कोई खाली घर मिलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन बड़े स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, ये सब नई रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हो रही है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। तो ये जाके अब जब देखेगा अरे यार कोई घर बचा ही नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, चलो यार बैठ जाता हूं, तब इस घर में जाके वो बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से लेंथेनाइट सीरीज के जो होते हैं वो अलग अलग घर को चूज करते हैं और एक घर में 2 होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब इससे बनता क्या है, सिर्फ इसी के लिए यहां पर लेंथेनाइट सीरीज में। अब देखो क्या है, 4f में सिर्फ लेंथेनाइट सीरीज ही भरता है, बाकी और कोई नहीं भरता है 4f। अब देखो क्या हुआ, अब जब इस वाले घर में एक इलेक्ट्रॉन आया, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये भी करेगा और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करेगा, है ना, ये हमारा स्पिन भी करेगा, दोनों चीजें होंगी, अभी मैंने आपको बताया था दोनों चीजें होंगी। जब किसी घर में एक इलेक्ट्रॉन हो और वो एक ही दिशा में मूव कर रहे हो तो हम उसे कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक ही दिशा में घूम रहा है, अनपेयर्ड, PAIRED, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर 2 आ गया तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। एक आ गया तो अनपेयर्ड, तो पहले क्या है, मैक्सिमम अनपेयर्ड है, एक एक घर में एक एक है तो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड। और दूसरा मान लो दूसरा आ गया तो वो हो गया पेयर्ड। अब देखो एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा रहा हूं, ये बहुत जरूरी पार्ट है, इसकी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी आपको दुनिया में, है ना, ये बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो ये क्लास जनरेट हो पा रही है। अब देखो क्या होता है, आप इसको समझो, ये इलेक्ट्रॉन बड़े अजीब तरीके के होते हैं, नहीं चल रहा है,
तो मैसेज है क्या होगा कुछ नहीं। हाँ ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन बड़े अजीब प्रवृत्ति के होते हैं। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, अब इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन भी, मान लो वो इलेक्ट्रॉन भी चलेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे चलेगा, ऐसे ही चल रहा है। ये सिर्फ लेंथेनाइड सीरीज में होता है, ध्यान रखना है, लेंथेनाइड सीरीज में। अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन है एक दिशा में ऐसे चल रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो भी उसी दिशा में चल रहा है, उसी तरह से चल रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन है तो भी उसी दिशा में चल रहे हैं। अब देखो, अगर दो हों एक ही दिशा में चले तो भी उन्हें हम अनपेयर्ड ही कहेंगे, तो भी हम उसे अनपेयर्ड ही कहेंगे। अब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। जो लेंथेनाइड सीरीज होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एक हो या इलेक्ट्रॉन दो हो, वो एक ही दिशा में घूमते हैं, ठीक है। और जो अदर्स हैं उनमें इसे जब दो इस तरह से घूमे, एक इस दिशा में और एक दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम उसे कहेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दो हों एक ही डायरेक्शन में घूमे तो अनपेयर्ड, और दो हों विपरीत डायरेक्शन में घूमे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब ये हालत होती है ना, जब ये हालत होती है तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, है ना। ये जो हैं वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। ये दोनों ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, ये उसे इफेक्टिव बना देते हैं, दोनों एक ही तरह से। तो जो हमारा लेंथेनाइड सीरीज होता है, उस लेंथेनाइड सीरीज में ये इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आपको पावरफुल मैग्नेट बनाना है, पावरफुल मैग्नेट बनाना है, तो लेंथेनाइड सीरीज में सबसे लास्ट वाला ले लो, 15 है ना, 15वां आइटम ले लो, और 15वें आइटम में इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वहां पर, और वो 14 इलेक्ट्रॉन, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन बहेगा, है ना, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, 14 इलेक्ट्रॉन बहेंगे, और वो 14 के 14 इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में बहेंगे, तो क्या होगा, ज्यादा इफेक्टिव मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। तो यहां पर ये गुण जो है, वो स्पेसिफिक गुण 4f में ही पाया जाता है, 4f, इसलिए कई बार 4f वर्ड यूज किया जाता है, 4f ही वो उन्हें गुण देता है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूमते हैं, ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जनरेट होता है वहां पर, ठीक है भाई। अच्छा, मैग्नेट, ये एक पावरफुल मैग्नेट कैसे बनता है, ठीक है। यहां पर ये मेन चीज जो है, ये जो इतने सारे अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, वो रेयर अर्थ एलिमेंट एक पावरफुल मैग्नेटिज्म की तरह बिहेव करते हैं। क्या हुआ, है ना, ये पावरफुल मैग्नेटिज्म। तो कैसे मैग्नेट है यहाँ पर, किस तरह से मैग्नेट, मुझे नहीं पता था ये, मैं भी कई बार पढ़ लेता था कि हाँ ये रेयर अर्थ एलिमेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है कुछ नहीं पता, है ना। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैग्नेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो टॉर्क को बढ़ा देता है, और जहां पर भी मैग्नेट की जरूरत है, जहां पर भी मोशन की जरूरत है, वहां पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट में ऐसे कौन से गुण होते हैं जिससे वो इतने खास बन जाते हैं, ठीक है। क्या है सबसे बड़ा कारण, 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस किया है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के काफी अंदर होते हैं, बाहरी वातावरण से कम प्रभावित होते हैं, इसकी वजह से इनके अंदर कुछ अनोखे गुण पैदा हो जाते हैं। इनको मैं आगे बताऊंगा, आप थोड़ा सा इसे आप ऐसे समझो, इसे अभी रहने देते हैं, आप इसे समझो। बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक गुण, ये मैंने आपके पास डिस्कस कर दिया है, इसके अंदर बहुत शक्तिशाली मैग्नेटिक गुण पाया जाता है। किसको किसको इस्तेमाल किया जाता है, नियोडाइमियम और समैरियम जैसे तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यही मैं अभी आपको बता रहा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नियोडाइमियम और समैरियम जैसे तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मजबूत होता है, तो स्पिन मैंने भी आपको बताया, घूमना, ठीक है, वो ज्यादा मजबूत होता है, जिससे मैग्नेटिज्म पावरफुल जनरेट होती है, ठीक है। इससे बहुत शक्तिशाली स्थायी मैग्नेट बनते हैं, छोटे आकार में ज्यादा ताकत मिलती है, ठीक है। इसी कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोटर और विंड टरबाइन में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, विंड टरबाइन में
ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी एक और, इसका एक और गुण होता है ना, इसका एक और गुण होता है, जरा उस गुण को भी आप देख लो। ये जो एलईडीज है ना, ये एलईडीज हमें व्हाइट लाइट देती है, ठीक है। व्हाइट लाइट ये क्यों देती है, तो ये है यहां पर एलईडी, हमने फुल फॉर्म इसका पढ़ लिया, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये क्या करता है, इसके अंदर लाइट एमिटिंग डायोड के अंदर क्या होता है, जो लाइट जनरेट होती है ना, वो ब्लू लाइट होती है। उसके अंदर जो लाइट जनरेट होती है वो ब्लू लाइट होती है। अब ये ब्लू लाइट हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर एक एलिमेंट डाल देते हैं जिसका नाम होता है फॉस्फर। इसके अंदर हम एक एलिमेंट डाल देते हैं जिसका नाम होता है फॉस्फर, PHOR होता है, ये ढूंढ लिया है मैंने यहाँ, इसका नाम होता है फॉस्फर। अब ये क्या होता है, ये जो फॉस्फर होता है ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब ब्लू लाइट को ये फॉस्फर एब्जॉर्ब करता है तो कौन सी लाइट देता है, व्हाइट लाइट देता है। एमिट करता है ना, फिर एब्जॉर्ब करके फिर एमिट करता है ना, वो एब्जॉर्ब करता है फिर वो एमिट कर देता है। अब यहां पर एक चीज समझो, ठीक है, तुमने पूछ लिया, ये जो फॉस्फर होता है, जो वो लाइट, इसको मिटाता हूं, चलो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूं मैं, तभी समझेगी ये बकलोल है नहीं, ठीक है। अब ये जो फॉस्फर होता है, ये फॉस्फर क्या करता है, ये फॉस्फर येलो लाइट एमिट करता है, यहां से येलो लाइट निकलती है, ठीक है। ये जो फॉस्फर, इसने फॉस्फर ने से ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया और ये येलो लाइट निकली यहां से। अब क्या हो गया, ब्लू लाइट तो ऑलरेडी उसके अंदर है ही, फॉस्फर ने उसे एब्जॉर्ब किया, बाद में क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, ये येलो प्लस ये ब्लू मिल गई और ये बन गया व्हाइट, व्हाइट बन गई, मिला के देख लो, कोई बात नहीं फिर तो, ठीक है, ओके भाई। अच्छा, अब हमने क्या किया, समझो आगे कि हमने क्या किया, एलईडी जो चीजें, जो भी एलईडी चीजें होती है, एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, ये जो टीवी है हमारी एलईडी टीवी है ना, एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी, तो क्या हुआ कि इसमें हमें क्या करना है, ये हमें जो लाइट देती है इसमें व्हाइट लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें इस एलईडी में व्हाइट लाइट चाहिए, तो हमें इसमें फॉस्फर मिलाना पड़ेगा, फॉस्फर डालना पड़ेगा, तो हम इसमें फॉस्फर डालेंगे। अब जब हम इसमें फॉस्फर डालेंगे तो हम क्या करेंगे, एलईडी से बना हुआ फॉस्फर इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। हम इसके अंदर जब एलईडी से बना हुआ फॉस्फर डालेंगे तो वो ज्यादा बेहतरीन लाइट हमें दिखाएगा। तो नए तरीके के जो एलईडी जाने लगे हैं, ये सब एलईडी जाने लगे हैं, तो वो हमारे आईज के लिए कम हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, उसमें जैसे इसके अंदर एक कोटिंग होती है ना, आप इसको देखोगे तो क्या होता है, इसके अंदर एक बाहर में एक ग्लास लगी हुई होती है ना, इसके अंदर एक बाहर ग्लास लगी हुई होती है, इसलिए ये वाला जो है टीवी, इसका रेट बहुत ज्यादा है, इसका 1.5 लाख रुपए रेट है इसका, लेकिन इसी कैटेगरी में आप दूसरा लोगे तो उसका रेट हो जाएगा 80,000 रुपए। क्या होता है, इसके बाहर एक कोटिंग होती है, उस कोटिंग में फॉस्फर का इस्तेमाल किया जाता है, वही रेयर अर्थ एलिमेंट वाले फॉस्फर का इस्तेमाल, ये चाइना से बन के आया हुआ है ना, यही चाइनीज एक ही आइटम है जो विश्व विश्वास के लायक है। तो इसके अंदर वो जो होता है, उसके अंदर कोटिंग होती है, वो जो कोटिंग होती है उसमें फॉस्फर का इस्तेमाल किया जाता है। वो फॉस्फर क्या करता है, वो लाइट को बाहर जो निकालता है, तो वो हमारी आंखों के लिए कम हार्मफुल लाइट होती है। तो हमने क्या किया, बाहर एक हमने ग्लास लगाया, उस ग्लास में एलईडी से बना हुआ जो फॉस्फर होता है उसकी हम कोटिंग कर देते हैं, फिर हमारे लिए वो ठीक है, ओके। तो यहां पर ये हमारा काम होता है फॉस्फर का, और हम इसे ले चलते हैं उस जगह पर, और ये किसकी वजह से होता है, 4F की वजह से होता है, बिकॉज ऑफ 4F, ये सारा काम 4F ही करता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ, तो इसके अंदर क्या होता है, विशेष प्रकाश ऑप्टिकल गुण होता है। क्या हम यूज करते हैं, यूरोपियम और टर्बियम जैसे तत्व हम, ठीक है, ये तत्व हम यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है, बहुत शुद्ध रंग उत्पन्न करता है, इसकी वेवलेंथ अलग अलग तरह से, तो हम कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, एलईडी, टीवी स्क्रीन, लेजर में इनका उपयोग होता है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, उच्च ताप पर स्थिरता, इसकी एक विशेष गुण है, इसको बहुत ज्यादा तापमान दे दो तो फिर भी ये बिल्कुल अपना नॉर्मल बिहेव करता रहेगा, है ना। कई सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे ये टीवी गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना, जैसे लाइट होती है, एलईडी लाइट हमारे घर में होती है, वो बहुत गर्म हो जाती है ना, लेकिन अगर आप 200 वाट वाला बल्ब लगाओ तो उसके अंदर क्या होता है, ज्यादा लाइट आएगी तो वो धराम, लेकिन इसके अंदर ज्यादा लाइट आएगी तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ताप पर भी स्थिर रहता है, ये उसका गुण होता है। इसलिए एलईडी लाइट जल्दी जल्दी फ्यूज नहीं होता है, चाहे कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए उसके अंदर। ठीक है। वो तो समय होता है ना, हर चीज का एक लाइफ टेन्योर होता है। ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी भर चलता रहेगा, वो हर चीज का एक लाइफ टेन्योर होता है जब उसमें वो। तो क्या होता है, उच्च ताप स्थिरता होती है, उच्च तापमान पर भी अपना गुण नहीं खोते हैं, मैग्नेट की ताकत बनी रहती है, इसलिए रक्षा और एरोस्पेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिफेंस में और एरोस्पेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। रासायनिक, आप ऐसे समझ लो कि ये जो सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, वो चाहे इसका एटॉमिक नंबर कुछ भी हो, सभी एक तरह का गुण दिखाते हैं बिकॉज ऑफ 4f। इनके अंदर एक ही तरह के रासायनिक गुण हो जाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन को दूसरे घर में डाल दो, तीसरे घर में डाल दो, चौथे घर में डाल दो, मतलब 4f वाले। इनके अंदर सभी के अंदर समान रासायनिक गुण होते हैं, और वो समान रासायनिक गुण एक जैसे विशेषता को बताता है। ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ऊर्जा दक्ष हमने डिस्कस किया हुआ है, इनके मैग्नेट इतने शक्तिशाली होते हैं कि कम ऊर्जा में ज्यादा काम हो जाता है, मशीनें छोटी और हल्की बन जाती है। ठीक है भाई, तो ये क्या था हमारा, ये हमारा था कि 4f इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, और यही 4f इलेक्ट्रॉन, 4f जो है हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट जो होता है, उसमें वो गुण होता है 4f वाला गुण, जिसकी वजह से कुछ खास विशेषताएं इसके अंदर पाई जाती है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि रुक जाऊं? चिंता मत करो, समझ में आ जाएगा। अब आ जाता है यहाँ पर, देखो हम कहां कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने सोचा सिंपल तरीके से आपको बताऊं, इससे अच्छा थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से आपको बता दूं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, नॉट इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, तो हम उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, है ना, आपके सामने है यहाँ पर। मोटर में, ईवी की मोटर में बहुत शक्तिशाली मैग्नेट, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है इसे, है ना। मैग्नेट लगे होते हैं, मैग्नेट किस चीज से बनते हैं ये पता है, इनका काम क्या होता है हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया है। कम बिजली में भी ज्यादा पावर देते हैं। ठीक है, तो इसी से हम दोनों मैग्नेट बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी बनाते हैं और टेम्पररी मैग्नेट भी बनाते हैं। दोनों मैग्नेट हम इससे बनाते हैं बैटरी में। देखो एक चीज समझो आप कि बैटरी में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है बैटरी, पुरानी जो कुछ बैटरी होती थी जिसका ये नाम था लिथियम, उनमें हम रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जो हमारे पास बैटरी बन रही है, जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होती है लिथियम आयन बैटरी। इस लिथियम आयन बैटरी में हमारा डायरेक्ट रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। डायरेक्ट मतलब लिथियम आयन बैटरी के को बनाने में हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए बैटरी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। खासकर ध्यान रखना है, लिथियम आयन बैटरी में इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन कई सारी बैटरी ऐसी होती है जिसमें हम रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो कौन सी बैटरी होती है, लिथियम बैटरी, उसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में, सेंसर बनाने में, पावर कंट्रोल सिस्टम में, स्पीकर में, इन सब में हम रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियों में स्पीकर भी तो होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा रोल क्या है, सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी उपयोग है मोटर के मजबूत मैग्नेट में, है ना। अभी हमने देखा मैग्नेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैग्नेट। अगर मैग्नेट में ये नहीं होगा तो मोटर भारी हो जाएगा, बड़ा और भारी हो जाएगा, पावर कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी। तो हम कई जगह पर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मैग्नेट बनाने में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विंड टरबाइन में, विंड टरबाइन अभी अभी मैंने आपको बताया फिर से, मैग्नेट क्या करता है विंड टरबाइन में, मैग्नेट टॉर्क उत्पन्न करता है जिससे पंखा तेजी से घूमता है। पंखा जितना घूमेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, है ना। तो वहां पर क्या चाहिए हमें, पावर एफिशिएंट चाहिए, तो मैग्नेट पावरफुल मैग्नेट चाहिए। ऊपर लगा के रखते हैं हम उसे, पंखा ऊपर लगा हुआ होता है, तो वो अगर भारी मैग्नेट लगा देंगे तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जितना हल्का से हल्का मैग्नेट होगा उतना ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा वो, है ना। तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं जनरेटर को छोटा और हल्का रखने में, एफिशिएंसी में। विंड टरबाइन बहुत ऊंचाई पर और बड़े आकार के होते हैं, अगर इसमें नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मशीन भारी होगी, मेंटेनेंस बढ़ेगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। रेयर अर्थ एलिमेंट की वजह से, रेयर अर्थ मैग्नेट की वजह से ज्यादा ताकत होती है, बिना बिजली दिए भी चुंबक बने रहते हैं थोड़ी देर तक, है ना। कम स्पीड में भी बिजली बना सकते हैं, हवा से बिजली बनाने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
ठीक है। तो हमने विंड टरबाइन में भी हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। देखो कई जगह पर हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, कई जगह पर हम इनडायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं होता है। सोलर एनर्जी में क्या होता है, हम प्लेट्स बनाते हैं, लेकिन प्लेट्स हमने पढ़ा है कहीं सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, लेकिन सिलिकॉन रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन जो सिलिकॉन की कोटिंग की जाती है, कोटिंग, ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करे, तो सिलिकॉन की कोटिंग में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो देखो सोलर पैनल सीधे सूरज से बिजली बनाते हैं वगैरह वगैरह, ये आपको है। यहां पर हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेयर अर्थ एलिमेंट्स सहायक भूमिका निभाते हैं। सोलर पैनल की कोटिंग में लैंथेनम और सीरियम का इस्तेमाल किया जाता है, सोलर पैनल की कोटिंग में, ठीक है। ये विशेष ग्लास कोटिंग में बने से, मैंने कहा ना इस ग्लास को हम कोटिंग में बना देते हैं। ये हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है, रोशनी को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में, ठीक है। तो इस तरह से सोलर पैनल में हमारा इसका इस्तेमाल होता है। सोलर पैनल में कई जगह पर होता है। सोलर पावर प्लांट के मोटर और जनरेटर में मैग्नेट बनाते हैं। जो बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट होते हैं वहां पर हम जनरेटर लगाते हैं। आपको याद है ना, मैंने एक सिस्टम बताया था कि कई सोलर रेज आ रही है, उनको कंसंट्रेट करो, पानी को गर्म करो और गर्म पानी से स्टीम बनाओ और स्टीम से टरबाइन घुमाओ। तो वो एक दूसरा तरीका होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको उसमें भी चाहिए होता है मैग्नेट। तो उस मैग्नेट को बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सोलर एनर्जी को बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये सब्सिडियरी रोल प्ले करता है। कहां पर ध्यान रखना है, जो हमारे घर के ऊपर प्लेट लगी हुई होती है उसमें ये सहायक की भूमिका होता है। डायरेक्ट वो नहीं बनी होती है, वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। हम क्या करते हैं, सिलिकॉन की कोटिंग कर देते हैं। किससे कोटिंग करते हैं, वहां पर ऊपर नाम लिखा हुआ था, हम उससे कोटिंग कर देते हैं। जैसे क्या होता है, ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे अगर सोलर एनर्जी से, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जनरेटर चलेगा, वहां पर जनरेटर चलाएंगे, वहां पर मैग्नेट की जरूरत होगी, तो वहां पर हम डायरेक्ट रेयर अर्थ एलिमेंट से मैग्नेट बना लेंगे, ठीक है। मिसाइल में, ठीक है, अब ज्यादा मत पढ़ो इन सब चीजों को, ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें, छोटे छोटे फॉर्मेट में ये नोट्स आपके पास रहेंगे, आप इसे देख सकते हो। मिसाइल में हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। मिसाइल में दो काम, एक मैग्नेट और दूसरा ज्यादा गर्म होने के बाद भी वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। ये दोनों चीजें हम रेयर अर्थ एलिमेंट का वहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। मैग्नेट बना लेते हैं। और मिसाइल में अंदर कई भी चीजें होती हैं, जैसे सेंसर होता है, जायरोस्कोप होता है, कंट्रोल मोटर होता है। इन सब में हम क्या करते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। उच्च ताप सहन करने वाले भागों में हम डायस्पोरियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। रडार और संचार प्रणाली में इट्रियम और गैडोनिलियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। ये सब नाम आपको इतना ज्यादा तो जरूरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने फिर भी आपको यहाँ पर दे दिया है। आपको कुछ थोड़ी बहुत बातें अगर समझ में आ जाती है तो ठीक है। मिसाइल और रडार में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, मिसाइल और रडार में डायरेक्टली होता है इस्तेमाल। हमें यह ध्यान रखना है कि सोलर पैनल में डायरेक्टली नहीं होता है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर में इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सिलिकॉन की कोटिंग करते हैं। कोटिंग करने में रेयर अर्थ एलिमेंट का, पॉलिशिंग करने में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। तो चिप इंडस्ट्री में, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होती है, उसमें हम इनडायरेक्टली इसका इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन वेफर को चिकना बनाने के लिए सीरियम का इस्तेमाल किया जाता है। सीरियम ऑक्साइड से वेफर को पॉलिश किया जाता है। सतह जितनी चिकनी होगी चिप उतनी बेहतर बनेगी, ठीक है। चिप के अंदर बहुत पतली परतें लगती है जो बिजली को नियंत्रित करती है। इनमें लैंथेनम और इट्रियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बिजली को नियंत्रित करने में चिप के अंदर बहुत पतली परतें होती है, तो हम उसके अंदर डायरेक्टली लैंथेनम और इट्रियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन के जो ऊपर वाली जो प्लेट होती है, वो चिप की जो ऊपर वाली प्लेट है वो सिलिकॉन की बनी होती है, तो उसमें हमारा नहीं है इस्तेमाल रेयर अर्थ एलिमेंट का। बिजली को नियंत्रित करने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेजर और चिप निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शक्तिशाली लेजर बनाने में। एलईडी और डिस्प्ले चिप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सेमीकंडक्टर चिप को अगर आप सिंपल समझो तो सतह को चिकना बनाने में, बिजली को नियंत्रित करने वाली परत बनाने में, मशीनों में, और लाइट आधारित जो कई सारी चिप्स होती है उनमें हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। चिप को तेज, छोटा और एफिशिएंट बनाने में बहुत जरूरी है, तो चिप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलईडी और टीवी में, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एलईडी और टीवी में हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉस्फर में यूरोपियम, टर्बियम और इट्रियम का इस्तेमाल करते हैं। ये नीली रोशनी को बदलकर, देखो ये क्या करता है, नीली रोशनी को बदलकर लाल, हरा और अन्य रंग बनाते हैं, और ये सभी मिलकर व्हाइट रंग बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका इस्तेमाल हो जाता है।
टीवी स्क्रीन में एलईडी टीवी या एलसीडी टीवी में लाल रंग के लिए यूरोपियम, हरे रंग के लिए टर्बियम, स्क्रीन की चमक बढ़ाने के लिए इट्रियम, इन सब रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ज्यादा चमकीले हो जाते हैं। ये जरूरी क्यों है? बहुत प्योर कलर है, हमारी आंखों को ज्यादा अच्छी तरह से पसंद आते हैं वो कलर, लंबे समय तक खराब नहीं होते। एलईडी लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था यहाँ पर जो मैंने पढ़ने की कोशिश करी थी, कर दिया इसका आंसर। हर बैटरी में रेयर अर्थ होते हैं? नहीं, सारी बैटरी में रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं होते हैं। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कुछ बैटरी ऐसी होती है जिसमें होते हैं, जैसे निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, लेंथेनम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। बैटरी के सहायक भागों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ताप सहनशीलता को बढ़ाने में, है ना, इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो, सबसे आसान रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल एक खास तरह के बैटरी में करते हैं, क्षमता और स्थिरता बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन डायरेक्ट इससे बैटरी नहीं बनाई जाती है। जो हमारे पास आजकल जो बैटरी चल रही है लिथियम आयन बैटरी, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसकी क्षमता बढ़ाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वो जो पहली बैटरी हो जाती थी, वो तो अलग तरीके से बनी होती थी, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं होता था। अब कुछ खास जो हमारी बैटरी बन रही है लिथियम आयन बैटरी, उसके अलावा भी कुछ और बैटरियां बन रही है, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कम बनती है। कैमरे में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। कैमरे के लेंस को बनाने में ज्यादा अच्छा लाइट का इस्तेमाल होता है वहां पर। कैमरे के लेंस को बनाने में, लेंस आगे पीछे होता है तो वो आगे पीछे करने के लिए फिर से हो गया मोशन, तो मोशन के लिए फिर से मैग्नेट, तो उसके अंदर भी मैग्नेट होगा, कैमरे के अंदर मैग्नेट होगा, वो मैग्नेट बनाने में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो कैमरा लेंस बनाने में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, लेंथेनम और सीरियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। रंग और प्रकाश सुधार में यूरोपियम और इट्रियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑटो फोकस मोटर में नियोडीनियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। जहां भी मैग्नेट बनाना हो वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। फाइटर जेट में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल, वही चीजें हो गई मैग्नेट बनाने में, ताप सहनशीलता में, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी लेके भी ये स्थिर रहता है, तो ये सब चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फाइटर जेट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सेंसर होते हैं, उन सब में भी हम उसका इस्तेमाल, जैसे रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, इसमें भी हम रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखना है, कभी भी आ जाए एग्जाम में रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट का करते हैं हम इस्तेमाल। आज कहते हैं ना हमारी जिंदगी की जो चीजें हैं उनमें हर बैटरी हम नहीं बनाते हैं, लेकिन बैटरी की कोटिंग में हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आज हमारी लाइफ की हर चीज ऐसी है जिसमें हम, जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसा है हमारी लाइफ में आज, जिसमें हर जगह हम रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल कहीं पर डायरेक्ट बनाते हैं, कहीं पर इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस ग्लास और सेंसर बनाने में, लेजर और गाइडेड सिस्टम बनाने में, तो फाइटर जेट में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन आपको याद होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो ग्रीन हाइड्रोजन में कैसे होता है, तो हम पानी को तोड़ के हम हाइड्रोजन बनाते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, पानी को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम तोड़ते हैं, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन जो बन के आ गया, हमने उसे कहा ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे हम, जिससे पानी टूटेगा, वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो रेयर अर्थ एलिमेंट का बना हुआ होगा, तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा। तो क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में, पानी को तोड़ने वाली मशीन को इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर वो होता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है। तो हम इलेक्ट्रोलाइजर बनाने में, पहले भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइजर होते थे, लेकिन अब हम उसमें क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसका। मेडिकल क्षेत्र में, है ना, नाम बस याद रखना है, आपको बहुत ज्यादा समझा नहीं रहा हूं मैं, आप तो परेशान हो जाओगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन एक दो चीजें याद है। जैसे बैटरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो बैटरी में हम कौन चीज इस्तेमाल करते हैं ये याद होना जरूरी है। जैसे लाइट में हमारा ये इसका इस्तेमाल होता है, तो लाइट में किन चीजों की वजह से होता है, कौन कौन से एलिमेंट का यूज होता है, तो वो याद करना हमारे लिए जरूरी है। कुछ चीजों को याद करना है, सबको याद नहीं करना है। मैग्नेट और बैटरी कर लो, मैग्नेट और लाइट का कर लो, बस बाकी चीजों को छोड़ दो। ठीक है, तो कहां कहां देखो, जांच में, एमआरआई मशीन में हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। रेडिएशन थेरेपी में हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, रेडिएशन, एक्सरे और सीटी स्कैन में हम इसका इस्तेमाल, मशीन लेजर सर्जरी में हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। मतलब कई जगह पर हम मेडिकल फील्ड में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आज एक मैंने नया पार्ट इसमें जोड़ा था, उसको मैंने यहाँ पे डाला नहीं, उसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक और जगह पर हमने इसका इस्तेमाल किया है, नहीं अभी कहाँ खत्म, टाइम खत्म हो गया।
आंखें तो फूट गई मेरी। एक चीज जो यहां पर ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में। देखो थोड़ा सा समझो आप इसमें एक चीज, पढ़ते पढ़ते तो बोर हो गए नहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, परेशान नहीं होना है इसको, कि नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर क्या करो आप, इसके अंदर थोड़ा सा यूरेनियम डाल दो, है ना, इसके अंदर यूरेनियम डाल दो, है ना, ये यूरेनियम आ गया। अब इसके अंदर क्या करो आप, एक न्यूट्रॉन डालो, ठीक है, आपने इसके अंदर एक न्यूट्रॉन डाला, वो न्यूट्रॉन क्या करेगा, इस यूरेनियम को एक्टिवेट कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है। कैसे टूटेगा मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास इसी की होगी। अब क्या होगा कि जैसे ही ये टूटेगा तो ये 3 नए न्यूट्रॉन बनाएगा, बहुत सारी चीजें बनेगी जिसमें 3 नए न्यूट्रॉन बनाएंगे, ठीक है। ये आया, एक न्यूट्रॉन आया इसके पास, इसने इसको तोड़ दिया, 3 नए न्यूट्रॉन बने। ये 3 नए न्यूट्रॉन बने वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसमें से 2 न्यूट्रॉन को हमें पकड़ लेना होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन को हमें क्या करना होता है, पकड़ लेना होता है। तो हम पकड़ने के लिए एक कंट्रोलिंग रॉड का इस्तेमाल करते हैं। क्या है ये आपको पता चलेगा बाद में, मैं बताऊंगा। कंट्रोलिंग रॉड का हम इस्तेमाल करते हैं, इसे जो एक्स्ट्रा 2 न्यूट्रॉन है इसे पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत तूफान मचा देगा भाई। तो हमें 2 न्यूट्रॉन को पकड़ना होता है। इस न्यूट्रॉन को पकड़ने में हम कुछ पहले चीजों का हम इस्तेमाल करते थे, अब हम इसको पकड़ने में रेयर अर्थ एलिमेंट से बनी हुई कंट्रोलिंग रॉड का इस्तेमाल करेंगे। आगे आने वाले समय में वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। हाँ मतलब रिसर्च हो गई है, आगे करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलिंग रॉड के रूप में रेयर अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल, ठीक है भाई। सर दर्द हो रहा है, हाँ ज्यादा पढ़ लिया तुमने, चलो मैं छोड़ रहा हूं इसे, बंद ही कर रहा हूं।